अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मुझे मैसेज आ रहा है पेज पे कि सर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि ये क्या होती है और इससे लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको इस नेम से ही पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे सर्च में लिखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट क्या होता है? एफिलिएट एक ऐसी टर्म का नाम है जहाँ पर एक फ्रेंचाइज होती है और वो क्या करती है, वो क्लाइंट को आपसे मिलवाती है और ख़ुद जो उसका प्रॉफिट होता है उससे वो क्या करती है, इंगेजमेंट हासिल करती है। लाइक दिस। अब यहाँ पे इसने एडवर्टाइज़र बनाया है, एक पब्लिशर बनाया है और एक कस्टमर, ठीक है, और यहाँ पर एक कस्टमर बनाया। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या करती है, वो एडवर्टाइज़र से जो है, एडवर्टाइज़र क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऐड जो है आपके शो करवाता है किसी और की प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, किसी और के यूट्यूब चैनल पे या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। एडवर्टाइज़र जो होता है, जैसे फेसबुक का एक एडवर्टाइज़र है, फेसबुक एड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक एड्स, ठीक है। ये देखें, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक टारगेट फ्यूचर कस्टमर्स एंड फैन। यानी कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है जिस पे आप कोई क्लॉथ सेल कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं, शूज़ सेल कर रहे हैं, आप कोई रिस्ट वॉच सेल कर रहे हैं, आप कोई सन ग्लासेस सेल कर रहे हैं, वेबसाइट है कोई आपकी ई कॉमर्स से रिलेटेड या कोई भी सर्विस की वेबसाइट है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये एडवर्टाइज़र वो बंदा होगा जिसका वो बिज़नेस होगा। लाइक अगर मेरी कोई वेबसाइट है, शूज़ की वेबसाइट है मेरा ब्रांड है शूज़ का, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं उसके ऊपर और लोगों तक उसे शो करवाऊँ ताकि मेरी सेल में इजाफ़ा हो। तो क्या होगा, एडवर्टाइज़र जो है पेश करेगा पब्लिशर को। पब्लिशर इसमें कौन सा है, फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, ठीक है, वो पब्लिशर का काम करेगा। यानी कि आप यूँ कह लो, वो प्लेटफॉर्म आप ले लो, एडवर्टाइज़र एक बंदे के पास जाएगा, वो बंदे को आप एज अ पब्लिशर कंसिडर करो, उस बंदे के पास इंगेजमेंट है, उस बंदे के पास कम्युनिटी है, उस बंदे के पास पावर है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, उन्हें इतने कस्टमर्स तक पहुंचा दे कि आपकी जो सेल है उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाए। अब आप क्या करोगे, आप इस पब्लिशर को कहेंगे कि मुझे सेल चाहिए, मेरी ये वेबसाइट पब्लिश करो। तो आगे पब्लिशर की भी कोई डिमांड होगी। उसकी क्या डिमांड होगी कि आप मुझे पे करें, ठीक है। वो कहेगा आप मुझे पे करें, तो एडवर्टाइज़र कहेगा मैं आपको कितना पे करूं। वो डिमांड बताएगा अपनी पब्लिशर कि मैं इतना पे करें, मैं आपको इतनी इंगेजमेंट दूंगा लोगों की। तो वो इतना पे करेगा और उसके बाद पब्लिशर और एडवर्टाइज़र ये आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। लाइक एडवर्टाइज़र पे करेगा और पब्लिशर जो है ऑटोमेटिक इंगेजमेंट देता जाएगा। अब वो एडवर्टाइज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वो काफ़ी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उतनी ही ज़्यादा इंगेजमेंट हासिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है कि पब्लिशर जो है, जिस बंदे को हमने पैसे दिए हैं, वो कैसे कस्टमर लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मेरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड्स हैं जैसे, या गूगल एड्स हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है फेसबुक एड्स, यानी कि ये जो एड्स रन करेगा ये सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर रन करेगा।
अगर गूगल एड्स पे जाएंगे तो गूगल जो है अपने जितने प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब के इंक्लूड उन सब प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। अब फेसबुक क्या है, वो मेटा के नेम से हो गई है। तो मेटा क्या है, मेटा का अपने ऊपर मेटा के पास अपनी जो है काफ़ी इंगेजमेंट है, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं इसके पास। तो वो क्या करेगा, अपने उन यूज़र्स को आपकी इंगेजमेंट शो करवाएगा। तो इनकी वेबसाइट पे जितने इंगेजमेंट होंगे वो क्या करेगा, वो आपको आप तक पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, वो आप तक पहुंचाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, एडवर्टाइज़र के पास जो वो आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, इंगेजमेंट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो पब्लिशर के पास जो कस्टमर है उससे आ रही है। ठीक है, यानी कि फेसबुक एड्स जो हैं वो कहाँ से ला रहा है, वो फेसबुक से ला रहा है एडवर्टाइजिंग। फेसबुक के जो कस्टमर्स हैं, जो यूज़र हैं, वो दे रहा है एडवर्टाइज़र को। तो किसी ना किसी तरह ये डायरेक्ट भी कनेक्ट है। अब क्या है, ये पे करने के बाद पब्लिशर ने अलाउ कर दिया है कस्टमर को डायरेक्ट जाने के लिए एडवर्टाइज़र के पास। क्यों? क्योंकि उसने एडवर्टाइज़र ने पब्लिशर को पे किया है और अपनी उसके साथ पार्टनरशिप क्रिएट की है। तो ये एक बहुत छोटा सा फंडा है। ठीक है, अब यहाँ में अक्सर ये मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया कि सर क्यों फ्यूचर है, लोग क्यों कह रहे हैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये फ्यूचर बन सकती है। तो भाई जवाब बहुत आसान है, एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि आज के ज़माने में आप कोई फ़िज़िकल शॉप खोलते हैं या आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस ओपन करते हैं, ठीक है, तो हर बंदे को इंगेजमेंट चाहिए होती है। ठीक है, हर बंदे को इंगेजमेंट चाहिए होती है। अब बात यह है इंगेजमेंट की कि अगर आपके पास यूज़र बढ़ते हैं तो आपकी सेल भी जो है ये बढ़ रही है। देखिए जैसे इस चार्ट में दिखाया है, आपने वेबसाइट की इंगेजमेंट जो 10,000 के ईयर में थी वो इतनी थी, $1905। अब वो आपने अपनी सेल को गेन करना है ईयर बाय ईयर। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं कोई स्ट्रेटजी बनाऊं कि मेरी सेल में ज़्यादा इजाफा हो। तो वो स्ट्रेटजी में आप जो भी बनाएंगे उसके लिए इंगेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एक कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी को कोई देखने वाला भी तो हो, उसे टेस्ट करने वाला भी तो हो। तो ये तभी मुमकिन है जब आप अपना वीडियो या अपनी वेबसाइट आप एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से, एक एजेंसी से आप कनेक्ट करेंगे, पार्टनर बनाएंगे उससे अपना, उसे पे करेंगे और वो पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को या अपने ही प्लेटफॉर्म को, सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सोशल प्लेटफॉर्म की जितनी इंगेजमेंट है आपकी दी हुई कैटेगरी से रिलेटेड, वो आप तक डायरेक्टली एडवर्टाइज़र तक, उसकी वेबसाइट तक, उसके सोर्स तक पहुंचाएगा। अब आपका काम यहाँ पे ये होगा कि आपको अपने स्ट्रेटजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी ताकि आपके पास ट्रैफिक आ सके। ठीक है, ट्रैफिक आएगा, सेल होगी तो आपके प्रॉफिट में से आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा इंगेजमेंट ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट उतना ज़्यादा प्रॉफिट में से आप उतनी ही ज़्यादा इंगेजमेंट। तो ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूँगा जवाब देने की। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।